अब हम जानेंगे कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। तो जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य या स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये दोनों पूर्ण अर्थ देने में समर्थ होते हैं और वे किसी भी संयोजक अव्यय अव्यय कौन से, किंतु, परंतु, बल्कि, लेकिन, अतः, एवं, और, तथा, अथवा, फिर, या, अन्यथा, इसलिए आदि जो अव्यय हैं इनके द्वारा ये वाक्य जो संयुक्त वाक्य है वो जुड़े रहते हैं। आगे देखिए, जैसे कपिल ने देर रात तक पुस्तकालय की खाक छानी किंतु काम की पुस्तक नहीं मिली। इस वाक्य में देखिए कि बताया गया है कि स्वतंत्र साधारण, पहले बताया गया है कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य या स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कपिल ने देर रात तक पुस्तक की खाक छानी, एक वाक्य हो गया। अब दूसरा देखिए, काम की पुस्तक नहीं मिली, तो ये दूसरा वाक्य हो गया। और इसको किससे जोड़ा जा रहा है, संयोजक अव्यय। संयोजक अव्यय क्या हो गया, किंतु। किंतु से ये जोड़ा जा रहा है। तो इस प्रकार ये किंतु से जुड़ा है, इसलिए यह क्या संयुक्त वाक्य है। इसकी पहचान है ये संयोजक अव्यय से जुड़ा हुआ है। अब बात आती है कि अव्यय किसे कहते हैं। तो अव्यय वे शब्द हैं जिनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम कहीं पर भी किंतु या अतः, लेकिन, ये जो शब्द हैं इनको लगाएं तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए इन शब्दों को अव्यय कहते हैं। हम दूसरा वाक्य देखेंगे, उससे पहचानेंगे कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर राम पढ़ता था परंतु रमेश सो रहा था। तो यहाँ पर पहला वाक्य राम पढ़ता था, एक वाक्य हो गया, यानी अपना पूर्ण अर्थ दे रहा है। और दूसरा वाक्य रमेश सो रहा था, दूसरा भी अपना अर्थ दे रहा है कि रमेश सो रहा था। और इस वाक्य को किससे जोड़ा गया है, परंतु से। तो परंतु इस वाक्य को जोड़ रहा है और तो इसलिए ये कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। तीसरा देखिए, हम जाना नहीं चाहते थे लेकिन आपके चाचा जी नहीं माने। इसमें हम जाना नहीं चाहते थे एक वाक्य हो गया, एक साधारण वाक्य हो गया, और दूसरा आपके चाचा जी नहीं माने, ये दूसरा साधारण वाक्य हो गया। यानी दोनों ही स्वतंत्र वाक्य हैं जिन्हें संयोजक अव्यय से जोड़ा गया है। संयोजक अव्यय क्या है इसमें, लेकिन। तो इस तरह ये संयोजक अव्यय से जो जोड़ा गया है इसलिए ये संयुक्त वाक्य है, इसकी पहचान है कि ये संयुक्त वाक्य है। तो चौथा देखिए, वह बुखार से पीड़ित है अतः यहाँ आ पाने में असमर्थ है। तो पहला वाक्य हो गया वह बुखार से पीड़ित है, एक साधारण वाक्य हो गया, और दूसरा यहाँ आ पाने में असमर्थ है, दूसरा साधारण वाक्य हो गया। और ये बीच में किससे जुड़ रहा है, अतः से। तो जो संयोजक अव्यय से जुड़ रहा है इसलिए ये संयुक्त वाक्य कहलाएगा। पांचवा देखिए, कुली ने सामान रखा एवं चला गया। कुली ने सामान रखा, एक वाक्य हो गया, और चला गया दूसरा, और ये किससे जोड़ा जा रहा है, एवं से, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। छठवां देखिए कि नेताजी का आगमन हुआ और राष्ट्रगान शुरू हो गया। तो पहला वाक्य नेताजी का आगमन हुआ और दूसरा राष्ट्रगान शुरू हो गया। तो इन दोनों वाक्यों को किससे जोड़ा गया है, और से, और संयोजक अव्यय से जोड़ा गया है, इसलिए ये क्या है, ये संयुक्त वाक्य है। आगे देखिए, गाड़ी आई तथा हम चढ़ने लगे। तो गाड़ी आई एक वाक्य हो गया, और दूसरा हम चढ़ने लगे, और इसको किससे जोड़ा है, तथा से। तो तथा क्या है, संयोजक अव्यय है। तो इससे वाक्य, दो वाक्यों को जोड़ा गया है, इसलिए ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। ठीक से काम करो अथवा नौकरी छोड़ दो। ठीक से काम करो एक वाक्य है, एक साधारण वाक्य है, और दूसरा नौकरी छोड़ दो दूसरा भी साधारण वाक्य है। यानी दो साधारण वाक्यों को, दो स्वतंत्र उपवाक्य को किससे जोड़ा गया है, अथवा से जोड़ा गया है, इसलिए ये ऐसा है, संयुक्त वाक्य है।
इस तरह से और भी नीचे उदाहरण दिए गए हैं। तो इतने उदाहरणों से आपको समझ में आ गई होगी कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं।